नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन्फो एंड फाइबर पे। 6 चरण का मतदान हो चुका है और 7वें चरण के मतदान के लिए प्रचार आज जो है शाम में रुक जाएगा और 1 जून को 7वें चरण का भी मतदान होगा और इसी के साथ जो है इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हो जाएगा। आज मैं बात करूंगा कि क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, चूँकि उसकी कवायद शुरू की जा चुकी है। उस सिलसिले में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन, हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। इंडिया गठबंधन अपने अलग दावे कर रही है। अगर आप एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन का अपना अलग दावा है, दोनों पक्ष और विपक्ष का अपना अपना दावा है। लेकिन इन चरणों में जो जनता का रुझान दिखा तो वो ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि कहीं ना कहीं लोगों का झुकाव जो है इंडिया गठबंधन की तरफ ज़्यादा दिखा। और जहां तक इंडिया गठबंधन के अपने सीटों का उनका आकलन है, उनका अनुमान है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, जो कि हमारे सामने 4 जून को नतीजा आएगा। लेकिन हाँ, सरकार बनने से पहले इंडिया गठबंधन जो है सरकार बनाने की कवायद शुरू कर चुकी है। 1 जून को मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं की मीटिंग बुलाई है ताकि सत्ता हस्तांतरण के लिए जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं चुनाव के रिजल्ट आने से पहले क्या कर लिए जाएं, पूरे कर लिए जाएं। चूंकि विपक्ष को ऐसा कहीं न कहीं लग रहा है कि अगर सत्ता हस्तांतरण में देरी हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि जो है इंडिया के अंदर भी वो अमेरिका जैसा माहौल पैदा हो जाए। जैसा कि आपने कभी सुना होगा कि अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई तो उन्होंने सत्ता हस्तांतरण से इनकार कर दिया। लेकिन चूंकि अमेरिका में उसके लिए रूल है, उसूल है, कानून है, लिहाजा वो इस मामले में पीछे हटते हुए दिखे और उनके सत्ता का क्या हो गया, हस्तांतरण हो गया। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर ऐसा कोई रूल और रेगुलेशन नहीं बना है। तो उसी के पीछे जनता के मत को कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष जो है वो जनमत को सही से ना माने, सत्ता जाने का उन्हें भी भय है और वो अपने साम दाम दंड भेद से जो है सरकार बनाने की कोशिश करें। इसी चीज़ के डर को लेकर दिल्ली में जो है ना 140 जो है ना सिविल सोसाइटी संगठन का क्या हुआ, मीटिंग हुई और ये तय किया गया कि एक भारत के अंदर भी एक ऐसा आयोग बनाया जाए जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हों, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हों, रिटायर्ड जजेस हों और जो कानून गो हैं, जो कानून के जानकार लोग हैं, वो उस आयोग में क्या रहें, शामिल रहें, ताकि अगर सत्ता हस्तांतरण को लेकर कोई बात होती है, कोई गड़बड़ी होती है चुनाव में, तो इसमें जो है ये जो आयोग होगा वो इस पर रिपोर्ट दे और साथ ही साथ जनता के बीच जो है ये बात पहुंचाई जाए, जनता इसमें क्या करे, शामिल हो और आंदोलन करे जब तक कि सत्ता हस्तांतरित ना हो जाए। और दूसरा डर विपक्ष को ये भी है कि उन्होंने जो है ना सीजेआई को पत्र भी लिखा है विपक्ष ने, और वो लेटर ये लिखा है कि भाई चूँकि अभी कोर्ट में क्या चल रहा है, अवकाश चल रहा है, तो अवकाश की वजह से सारे केसेस पर सुनवाई नहीं हो रही, बल्कि जो मुख्य केसेस हैं उसी पर सुनवाई हो रही। तो विपक्ष ने सीजीआई को लेटर भी लिखा है कि अगर चुनाव में कोई गड़बड़ी दिखी या गड़बड़ी की आशंका हुई और उसके लिए कोई याचिका अगर दाखिल की जाती है तो उस पर जल्दी से जल्दी क्या हो सके, सुनवाई हो सके। यानी विपक्ष जो है ना वो इस मूड में है कि सत्ता के हस्तांतरण में कोई रुकावट पैदा ना हो, सीधे से जल्दी से जो है वो सत्ता का क्या हो जाए, हस्तांतरण हो जाए। इसके लिए विपक्ष जो है ना लगातार प्रयास कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन भी जो है इंडिया गठबंधन की तरह वो भी अपने प्रयास में है कि सत्ता हमारे हाथों में बनी रहे। और इंडिया गठबंधन जो है ना 1 जून के मीटिंग के साथ साथ ये भी कोशिश चल रही है इंडिया गठबंधन की कि कुछ पार्टियां जो कि अभी इंडिया घटक के नहीं हैं, इंडिया घटक के दल नहीं हैं, उनको भी शामिल कर लिया जाए रिजल्ट आने से पहले पहले। ताकि कुछ बीजेपी समर्थकों का ये भी सुनने में आया, उनका ये कहना हुआ कि अगर बीजेपी को बहुमत नहीं भी मिलता है, अगर वो बहुमत के आंकड़े से पीछे भी रहते हैं, तब भी वो लार्जेस्ट पार्टी होगी, लिहाजा उसे सत्ता पाने का या सरकार बनाने का, सरकार के गठन का प्रस्ताव दिया जा सकता है। तो इस बात को लेकर विपक्ष में क्या है, डर है। और इसी के लिए विपक्ष जो है ना लगातार प्रयासरत है। विपक्ष क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो देखिए, विपक्ष के अपने दौर हैं और पक्ष के अपने दौर हैं। अब सरकार किसकी बनती है, सरकार जो है ना कौन संभालता है, उस गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर, दिल्ली के कुर्सी पर कौन काबिज होता है, ये समय बताएगा।
हालांकि 1 जून को एग्जिट पोल भी हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन हाँ इन 6 चरणों में और जो 7वां चरण 1 जून को होने वाला है, इसमें जनता का रुझान साफ साफ है कि जनता इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हुए दिख रही है। अब 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो उसमें जो भी नतीजा हमारे सामने आए वो स्वीकार होगा, लेकिन हाँ वो समय बताएगा कि उस समय नतीजे क्या आते हैं। लेकिन हाँ दोनों पक्ष जो है वो अपने सरकार के गठन के लिए पूरी तैयारी कर रही है। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर न्यूज़, हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। ओके, थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।